दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसी घड़ी है जो सबको एक न एक दिन आनी है। तो हमें कौन सी वो 5 बातें हैं जो हमें बुढ़ापे में बहुत ही काम आएगी। तो आज की इस बौद्ध कहानी में आपको वो 5 बातें बताई जाएंगी जो आपको बुढ़ापे में याद रखने हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा लिया करते थे। साथ में वो बौद्ध भिक्षु बूढ़े हो चुके थे, जिससे गांव में उनके काफी अच्छी छवि बनी थी। जो ये बौद्ध भिक्षु गांव में ये जो बात कहते थे, फिर उसी प्रकार लोग उन्हें मानते थे। जब वो एक बार शिक्षा दे रहे थे, तभी वहाँ एक व्यक्ति जो उनके बराबर के आए और आते ही वो बूढ़ा व्यक्ति रोने लगे। सारे शिष्य यह दृश्य देखकर हैरान हो गए कि आखिर इस बूढ़े व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, जो गुरु के चरणों में आकर रोने लगे। गुरु उन्हें उठाए और कहने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुदेव, क्या बताऊं, हमारे घरों में तरह तरह के दिक्कत परेशानी है, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। अगर मैं नहीं रोऊं तो क्या करूँ, आप ही बताएं। फिर गुरु कहते हैं, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है जो तुम यहाँ आकर रो रहे हो, कृपया स्पष्ट बताओ। तभी वह कहने लगे कि हमारे बेटे और बहू हमें तंग करते हैं, हमारी पत्नी को भी तंग करते हैं, गाली देते हैं, तरह तरह के उल्हाने मारते हैं। इस बुढ़ापे में हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस बुढ़ापे में कहीं चले गए तो हम कैसे रह पाएंगे। उनकी बात सुन के बौद्ध भिक्षु के आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि कोई भी इंसान अपनी औलादों को पालन पोषण करता है ताकि वो बुढ़ापे का लाठी बने, सहारा बने, लेकिन औलाद ही उस वक्त में ठुकरा कर भगा देते हैं तो माँ बाप उस स्थिति में कहाँ जाएंगे। मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकल जाए, कोई गलत दुआ निकल जाए, तो अब हमारा बेटा और बहू कहीं के लायक नहीं रहेगा। गुरु कहने लगे, ठीक है, तुम्हारी जो समस्या है उसे मैं समझता हूँ। क्या तुम बुढ़ापे के 5 बातें जानते हो? वो कहने लगे, नहीं गुरु, नहीं जानता हूँ। आखिर वो 5 बातें कौन सी है जिसे मुझे बुढ़ापा में याद रखना चाहिए? गुरु कहने लगे कि वे 5 बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हो सके तो ध्यान से सुनना, जिसे तुम्हें बुढ़ापे में याद रखना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और चाहे वो बच्चे हो या नौजवान हो। सभी को इस बात को अभी से ही ध्यान में रखना चाहिए। और ये 5 बातें मैं तुमको ही नहीं बताना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे घर के सभी सदस्यों को बताना चाहता हूँ। गुरु की यह बात सुन के वह कहने लगे कि लेकिन हमारे बेटे और बहू बहुत ज्यादा मुझसे नाराज है। अगर हम घर पे जाएंगे तो वो और ज्यादा हमसे दुखी हो जाएंगे। हमारा बहू हमें बहुत ज्यादा ताना मारती है, साथ में उनका साथ हमारा बेटा भी देता है, और जब जाएंगे तो आपको देखकर ये बात सुनकर और भी ज्यादा ताना मारने लगेंगे। तभी गुरु के सभी शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, हमें भी वो बातें जाननी है, क्योंकि हम लोग भी अभी नौजवान हैं और एक न एक दिन और हम भी बुढ़ापे में जाएंगे। और हम भी जब बुढ़ापे में जाएंगे, अगर हमें मालूम होगा वो 5 बातें, तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत और दुख झेलने नहीं होगी। गुरु कहने लगे कि बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे बता सकता हूँ, मैं तो इनके घर पे जाऊंगा। लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति कहने लगे कि गुरुदेव, आपको घर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बेटे और बहू को यहीं पर बुला सकते हो। हमारे बेटे और बहू हमारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपके बात जरूर मानेंगे। गांव के सारे लोग आपको सम्मान करते हैं और आपकी बातों को मानते हैं। आप जो कहते हो वैसे गांव वाले मानते हैं, और वो दोनों भी आपका बात जरूर मानेंगे। आप जरा अपने एक शिष्य को बुलावा का संदेशा देकर तो भेजिए। और ठीक उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु उसके घर संदेश भेजवाते हैं। बूढ़े व्यक्ति आश्रम में रुकते हैं और सुबह होते ही शिष्य के साथ उसके बेटे और बहू, साथ में उसकी पत्नी भी आश्रम में पहुंचता है। दोनों गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा तो सौभाग्य है कि हमें गुरु के बुलावा आए हैं। दोनों गुरु के पैर को छुए
और गुरु ने आशीर्वाद दिए। और गुरु आशीर्वाद देने के बाद वह परिवार के सभी सदस्यों से कहते हैं कि बैठ जाए। और पता है, आप लोगों को मैं आज बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए यहाँ पर बुलाया हूँ। और आप लोगों को याद रहे कि ये शिक्षा अगर आप हमेशा याद करोगे तो जीवन में कभी भी आपके साथ दुख और तकलीफ नहीं होगा। तभी वो स्त्री बोलती है कि गुरुवर, क्या बताएं, हमारे जीवन में हमारे सास ससुर एक कांटा बन के हमारे जीवन में आ चुके हैं। ये बार बार हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ताना मारते हैं, गाली देते हैं। आप ही बताए हम लोग कैसे बर्दाश्त करें। हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा कष्ट यही लोग हैं। गुरु कहने लगे कि बेटी, ऐसा नहीं है कि माता पिता हमारे जीवन में कष्ट बन जाते हैं। लेकिन बेटा भी कह रहा था कि गुरु, हमारी बात को समझा करो। हम भी नहीं चाहते कि हमारे माता पिता हमसे दूर रहें, लेकिन ये लोग हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। गुरु कहने लगे कि बेटा, इसलिए तो आज हम तुम्हारे माता पिता को यहीं पर बुलाए हैं। बेटा कहने लगा कि हे गुरु, बुढ़ापे में तो इन्हें एक बात भी याद नहीं है, सिर्फ गाली देने को याद रहती है। वह कहने लगे कि जाने दो, मैं ये 5 बातें इन्हें बता देता हूँ। उसके बाद इन्हें लगेगा कि हम ये 5 बातें अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी इनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रहे, इसे पूरे ढंग से सुनना है और पूरे मन लगा के सुनना है। और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और चारों तरफ से शिष्य बैठ गए और वे बहू और बेटे भी बैठ गए। साथ में ये बूढ़े पति पत्नी आगे बैठ गए और उन्होंने कहना जारी रखा और बताने लगे कि बुढ़ापे में ये 5 बातें, सबसे पहली बातें याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले बुढ़ापे में आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान दो। तभी वो वृद्ध कहने लगे कि हे गुरु, आप ये क्या कहते हो? आखिर बुढ़ापा में हर कोई को दुख और तकलीफ आता है। बुढ़ापे में हर किसी की तबीयत खराब होती है, उसे तरह तरह की बीमारी होती है, लेकिन वह अपने तबीयत को, अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखेगा? गुरु कहने लगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि बुढ़ापे में बहुत से लोग किसी न किसी लत के वजह से वह नशा करते हैं, जैसे कि बीड़ी पीते हैं, सुर्ती खाते हैं, कुछ तरह तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। जवानी में सेवन करते ही है, बुढ़ापे तक सेवन करते हैं। जब वो बुढ़ापे में सेवन करते हैं तब उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती है। जब तबीयत खराब होती है तो वे लोग परेशान हो जाते हैं। उनके बेटे और बहू को उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन चिकित्सकों के पास इलाज कराने के लिए बेटे और बहू ले जाते हैं तो चिकित्सक लोग ये कहते हैं कि इन्हें नशे का लत छोड़ना ही होगा, इन्हें बीड़ी छोड़ना ही पड़ेगा, इन्हें सुर्ती छोड़ना ही पड़ेगा, इन्हें नशीली पदार्थ का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में लोग अपनी आदत से मजबूर अपने बेटे और बहू से चुपके से नशा कर लेते हैं। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बेटे और बहू परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में आपके भी अगर ये लत है तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर लत नहीं करोगे तो आप लोग जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा रह पाओगे। लत बहुत खतरनाक चीज है और नशे का सेवन बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। आप अगर नशे का सेवन करिएगा तो बुढ़ापे में आपके दुख और दर्द कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बीमारी कभी भी नहीं भाग सकते हैं। नशा करने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचती है और बदले में हम अपने बेटे और बहू को दोषी ठानते हैं। लेकिन हम खुद भी ये नहीं देखते हैं कि दोष हमारे में भी है और हमें खुद भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए ये बात बैठती है कि कोई भी हो, उन्हें नशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका बुढ़ापा दुखों में बीतेगा। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर बेटे और बहू मन ही मन खुश हो रहे थे और स्त्री सोच रही थी कि बौद्ध भिक्षु हमें नहीं बल्कि हमारे सास ससुर को ही डांट रहे हैं, और ऐसे में वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो बौद्ध भिक्षु दूसरी बात बताना जारी रखा और कहने लगे, दूसरी बात ध्यान से सुनो। और दूसरी बात ये बताने लगे कि बहू पे अत्याचार करना बंद करो। तभी वो स्त्री बोलने लगती है कि हे गुरु, ये बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, ये लोग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं। साथ में बेटा भी कह रहा था कि हमें भी कुछ कह देते हैं, मेरी पत्नी को हमेशा तंग करते हैं। आप ही बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी और कहाँ आएगी। ऐसे में गुरु कहने लगे कि बेटा आप जरा ठहर जाइए, मैं इन्हें बता रहा हूँ, मैं इन्हें समझा रहा हूँ। जारी रखते हैं और कहते हैं, देखिए बहुओं पर अत्याचार मत करो, बहू है लेकिन उसे हम सही ढंग से देखें तो वो बेटी है। भले चेहरा ही बदल कर देख लो, आपकी भी बेटी होगी। अगर आप लोग अपने बहू पर अत्याचार कर रहे हो, अगर आपकी बेटी पर कोई अत्याचार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको दुख होगा, दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। लेकिन आप लोग कहोगे कि हम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप बुढ़ापे में भी चले गए हो, फिर भी आप अपने बहुओं को परेशान मत करो। ज्यादातर जो सास ससुर होते हैं वे अपने बहुओं को परेशान करते हैं। इसीलिए सास ससुर से गुजारिश है कि कभी भी ऐसा कदम ना उठाए और ध्यान रखे कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे हम अपने बेटी को समझाते थे कि बेटी ये गलत हो गया है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ठीक उसी प्रकार अपने बहू से भी व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने दूसरी बात बताने के बाद तीसरी बात बताना जारी रखा और कहते हैं कि गुस्से कम करना। मैं मानता हूँ कि बुढ़ापे में इंसान चला जाता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। वह कभी गुस्सा ज्यादा करता है तो कभी कम करता है। लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये जवानी नहीं है कि आप जैसा चाहोगे वैसा करोगे, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत बड़े बड़े लोग भी मजबूर हो जाते हैं संभलने पर। तो जब भी गुस्सा आए तो उसे शांत कर ले और वह गुस्सा किसी पर निकालना नहीं। तो आपके एक गुस्से की वजह से आपका बुढ़ापा बहुत दुख और दर्द से बीतेगा। आपके बुढ़ापे में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और आप अपने बेटे और बहू पर हमेशा दोष ही लगाओगे और कहोगे कि हमारे बेटे और बहू हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग कोई सामग्री मांग रहे हो, लेकिन बहू वो सामग्री लाने में थोड़ी सी देर कर दी। हो सकता है कि बहू ने आपकी आवाज को नहीं सुन पाई होगी, या फिर बेटे कहीं बाजार जा रहा हो, लेकिन बाजार जाते वक्त आपने बताया कि बेटे हमें ये सामान चाहिए, लेकिन बेटा वो सामान बाजार से लेकर नहीं आया। तो आप गुस्सा करने लगते हो और कहने लगते हो कि तू हमारा किसी काम का नहीं है, तू हमारे बात को नहीं मानता है। तरह तरह के उस पे गुस्से करते हो, जिससे बेटे को भी बुरा लग सकता है। आप लोगों को यहाँ पर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि आपका बेटा भूल गया होगा जो सामग्री आप उसे बताए थे, नहीं तो उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे, इसकी वजह से वो सामग्री नहीं लेके आया होगा। लेकिन इसी बात को लेकर हम गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने की वजह से हम बुढ़ापे में दुखी रहते हैं और हम हमेशा दुखी रह जाते हैं। उन्होंने ये बात बताने के बाद कि अब चौथी बात को भी ध्यान से सुनना और चौथी बात भी बताना जारी रखते हैं और कहते हैं कि गैर लोगों और पड़ोसियों से अपनी घर की बातें कभी मत करना। तभी स्त्री दोबारा बोलती है कि हे गुरु, इन लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे घर की जो भी बात होती है वह लोगों से, हमारे आसपास के पड़ोसियों से कहते हैं। आप ही बताइए, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास के लोग पड़ोसी हमसे जलते हैं और दुश्मन लोगों से ये लोग अपनी बात को बताते हैं, अपने घर की समस्या को बताते हैं। कल के दिन वो लोग हम पर हंसते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें मना करते हैं, फिर भी वे लोग नहीं मानते हैं। और वो व्यक्ति अच्छे ढंग से इन लोगों की बातों को समझता है, सुनता है और गांव में जाकर सब लोगों को बता देता है और गांव के लोग उस बात को फैला देता है, जिससे हमें और ज्यादा कठिनाइयां आ जाती है। बौद्ध भिक्षु ने बहू की बात सुनकर कहने लगे कि देखिए, अपनी घर की बात किसी भी पड़ोसी से या लोगों से बताने से क्या फायदा हो सकती है। बुढ़ापे में बहुत सारा लोग बूढ़े लोगों के पास आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उठते हैं और उनकी जानकारी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चालाकी से आते हैं, चुगली करने आते हैं और वो लोग देखना चाहते हैं कि इनके घर में क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, इनके घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और बूढ़े व्यक्ति लोग परेशान रहने के कारण वह बता देते हैं
कि हमारे बेटे और बहू हमारे साथ ये कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। हमारा बेटा हमें मारते हैं, हमारी बहू हमें गाली देती है, हमें मारने दौड़ते हैं, हमें भोजन नहीं देते हैं और तरह तरह की बात हम उसे कह देते हैं, जिससे हमारे बेटे और बहू के लिए नुकसान बन जाता है। क्योंकि हमारे जाने के बाद इस दुनिया में हमारे बेटे और बहू बचते हैं। उसके बाद गांव के लोग या पड़ोसी लोग उसे तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग अपने माता पिता को भोजन नहीं दिए थे, तुम लोग अपने माता पिता का देख रेख नहीं किए थे, जिसकी वजह से वो लोग हमसे कह के गए हैं आप लोग ऐसे हैं, वैसे हो, एकदम खराब व्यक्ति हो। तरह तरह की बातें वे लोग करेंगे, जिसके वजह से बेटे और बहू को दुख और तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए बुढ़ापे में लोगों से, पड़ोसियों से अपनी घर की बातें, व्यक्तिगत बातें नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो पड़ोसी लोग आपके मौके का फायदा उठाकर आपका मजाक ही उड़ाएगा। और उन्होंने चौथी बात बताने के बाद पांचवी बात कहा कि इन्हें ध्यान से सुनना। ये पांचवी बात हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना तय है। कि मान लो कि हम अपने बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू पर अत्याचारी करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आपकी बेटी और दामाद के साथ भी वैसा ही होगा। उनके सास ससुर भी उन्हें प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति हर एक इंसान से, हर एक जीव से ठीक वैसा ही बदला लेता है जैसा जीव उसके साथ करता है। तो इसलिए हम आपको समझाते हैं कि कोई भी बहू को अपनाने के बाद उसके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उसके साथ हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें हमारी कर्मों का फल मिलना अवश्य तय है। तो बुढ़ापे में सुखी जीवन जीने के लिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना जरूरी है। और ये बुढ़ापे में अगर ये 5 बातें कोई भी व्यक्ति याद रखेगा और इसे अपने जीवन में अपनाएगा, तो उसे किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी नहीं हो सकती है और साथ में वे अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। उन्होंने ये 5वीं बात बताने के बाद वो कहते हैं कि ये 5वीं बात यहीं पर खत्म होती है। तभी वो बेटे और बहू से कहते हैं, अब आपकी बारी है, ये 3 बातें याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और वो बेटे और बहू से कहते हैं, बुढ़ापे में अपने माता पिता को मारने या डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि बूढ़े बच्चे के समान होते हैं। जिस तरह एक बच्चे को छोटे या बड़े गलती करते हुए आप उसे मारते या डांटते नहीं है, उसे समझा देते हैं, उसी प्रकार हमें बूढ़े माता पिता के साथ भी करना चाहिए। उन्हें मारने या डांटने के बजाय उन्हें अच्छे से समझा देना चाहिए। और उन्होंने दूसरी बात बताना जारी रखते हैं और कहते हैं कि बुढ़ापे में इंसानों को खाने के शौक चढ़ जाते हैं। बच्चे की जैसे इच्छा उठती है खाने के लिए, अलग अलग व्यंजन उन्हें खाने का मन करता है, तो हमें उनकी चाहना को पूरा करना चाहिए। लेकिन अगर हम उतनी ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं उन्हें खिलाने में, तो हमें जैसे तैसे करके उन्हें खिलाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये बुढ़ापे में चल रहे हैं, इनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, कभी भी ये इस दुनिया को हमें छोड़ के चले जाएंगे। बुढ़ापे में बच्चे की वृत्ति आ जाने से उन्हें जो चीज भी मन करता है खाने के, तो कोशिश करे जो सामग्री वो मांग रहे हैं उन्हें खिला देना चाहिए, जो उसके लिए अच्छा है। अगर आपको कम से कम महीने में भी एक बार हो सकता है तो उन्हें खिला दे। अगर आपसे वे प्रतिदिन मांग रहे हैं और प्रतिदिन आपकी शक्ति नहीं है, तो आप हफ्ते में खिला दे, जिससे आगे चल के आप लोगों को जीवन में बहुत दुआ मिलेगी। क्योंकि आप लोग भी एक दिन बुढ़ापे में जाओगे और आपके बच्चे भी आपके साथ वही पूर्ति करेंगे। वे तीसरी बात बताना जारी रखते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपके माता पिता दूसरे लोगों से, पड़ोसियों से आपके बारे में भला बुरा कह भी देते हैं, अपने घर की बातें बता भी देते हैं कि हमें भोजन नहीं देते हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, तो अगर आप उस स्थान पर सही हो और आपको पता है कि आप अपने माता पिता के साथ वैसा नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में अगर आपके पड़ोसी आपको ताना मारते हैं, आपको उनकी बात सुनकर कुछ कहने आते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको सीधे जाकर उनसे कह देना है कि वे बूढ़े हो चुके हैं, वह ठीक से समझते नहीं है, वह जैसा कह रहे हैं वैसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को आप जितना भी समझा लो, थोड़ा बहुत तो वे बातें कर ही देंगे पड़ोसी से। तो अगर आप सही है तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उनके कहने से क्या होता है, आपको अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान रखना है और दोनों मिलकर
अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप सिर्फ पत्नी को ही सेवा करने के लिए नहीं कह सकते हैं, बेटा को भी उतना ही सेवा करना चाहिए अपनी माता पिता की। जैसे आप दोनों मिलकर अपने बच्चे की सेवा करते हैं, वैसे ही अपने माता पिता, अपने सास ससुर की भी सेवा करना हमारा धर्म है।